मैं सच बता रही हूँ, ये गलती कर मत देना। हाँ रिया आज तुम सैड लग रही हो। ये 5 मंत्र अगर आप कर लेते हो ना बच्चों, सो आई स्वेयर कोई भी ताकत आपको नहीं रोक सकती 100 में से 100 लाने की। आपके पास वक्त बिल्कुल भी नहीं। आपके 12th बोर्ड के एग्जाम जिंदगी में एक बार ही आते हैं। आपको पहले से प्रिपेयर होके जाना पड़ेगा कि मुझे 3 घंटे में कैसा परफॉर्म करना है। इसमें से ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट वाला, ठीक है, इस पे ज्यादा फोकस करना है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि इन दोनों को भूल जाना। हेलो नमस्ते सत श्री अकाल, कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल मजे में होंगे और चंगे होंगे। तो स्वागत है आपका नेक्स्ट टॉपर की इस अमेजिंग प्लेटफॉर्म पे, और मैं हूँ प्रबलीन कौर। और आज मैं लेके आई हूँ क्लास 12th वालों के लिए एक ऐसी स्ट्रेटेजी वीडियो जिसमें मैं उनको बताऊंगी कि कैसे वो बिजनेस स्टडीज में 100 में से 100 स्कोर कर सकते हैं। हाँ जी, बिल्कुल सही सुना आपने, कैसे 12th वाले बिजनेस स्टडीज में 100 में से 100 स्कोर कर सकते हैं, यानी 80 में से 80 स्कोर कर सकते हैं। अब बाकी की जो 20 नंबर का जो प्रोजेक्ट होगा उसके लिए आप खुद देख लो। 80 नंबर कैसे लेके आने हैं पूरे के पूरे, मैं वो आपको बताने वाली हूँ आज। ठीक है बच्चों, तो एग्जाम को मात्र बचा है 1-1.5 महीना। ठीक है, आज है 2 जनवरी, यानी 2 जनवरी भी खत्म ही हो गई है। ठीक है, आज है 3 जनवरी, समझ लीजिए आज है 3 जनवरी, क्योंकि 2 जनवरी तो आज खत्म ही हो गई है। ठीक है, और आपका बिजनेस स्टडीज का एग्जाम है 22 फरवरी को। ठीक है, कब है? 22 फरवरी को। अब मैं ये अज्यूम कर रही हूँ कि आपका सारा सिलेबस, सारी रिवीजन 10 फरवरी तक कंप्लीट हो जानी चाहिए, क्योंकि बच्चों 10 फरवरी के बाद आप जो रिवीजन करोगे ना, वो आपकी एग्जाम ओरिएंटेड रिवीजन होगी। एग्जाम वाली स्ट्रैटेजी सब फॉलो करोगे। अभी जो आपके पास समय बचा है, आप उसमें अपने बैकलॉग्स कंप्लीट कर सकते हो। ठीक है, रिवीजन कर सकते हो वगैरह, और भी जो आपके कंफ्यूजन्स हैं, डाउट्स हैं, वो आप सब क्लियर कर सकते हो इस मात्र 1-1.25 महीने में। ठीक है बच्चों, तो आपके पास वक्त बिल्कुल भी नहीं है, यानी बहुत कम वक्त बचा है। और ये जो वक्त है ना बच्चों 1-1.25 महीने का, वो इतना क्रूशियल पीरियड है, इतना क्रूशियल टाइम है कि ये वक्त डिटरमाइन करेगा कि आपका रिजल्ट बनने वाला है या बिगड़ने वाला है। ठीक है, ये जो अभी आपकी सिचुएशन है ना, ये मेक और ब्रेक द सिचुएशन है। ठीक है, या तो आप अपना रिजल्ट बना लो या तो बिगाड़ लो। ठीक है, आपने साल भर कुछ भी किया, नहीं पढ़ा, ठीक है, चल जाएगा। लेकिन अगर आप इन 1-1.25 महीने में जी जान लगा के मेहनत कर लेते हैं ना बच्चों, तो कसम से आई स्वेयर कोई भी ताकत इस दुनिया की आपको 100 में से 100 स्कोर करने के लिए रोक नहीं सकती है बच्चों। ठीक है, बस आपको क्या करना है, इस 1-1.5 महीने में, इस 1-1.25 महीने में आपको पूरी जी जान लगा देनी है। आपको वो सब कुछ कर देना है जो आपने लास्ट ईयर नहीं किया। ठीक है बच्चों, तो एक बहुत मेरा फेवरेट कोट है, वन ऑफ द फेवरेट कोट है कि कंट्रोल योर माइंड बिफोर इट कंट्रोल्स यू, यानी अपने दिमाग को कंट्रोल कर लो उससे पहले कि वो आपको कंट्रोल करे, आपकी ज़िंदगी को कंट्रोल करे। हाँ जी बच्चों, तो क्या होता है ना, हम अपने माइंड को कैसे कंट्रोल करते हैं कि अगर हमारा कुछ जंक फूड खाने का मन है, ठीक है, पिज़्ज़ा खाने का मन है, तो हम अपने माइंड को रोकते हैं कि नहीं यार बहुत हो जाएगा, हम ओवरवेट हो जाएंगे, हम मोटे हो जाएंगे, हमें नहीं खाना चाहिए। तो ये हम क्या कर रहे हैं, अपने माइंड को समझा रहे हैं, माइंड को कंट्रोल कर रहे हैं। लेकिन हमारा माइंड कब हम ओवरलैप कर लेता है, हमें ठीक है बोलता है चलो कुछ नहीं होता यार, एक आध बार खाने से चल ना खा लेते हैं, पिज़्ज़ा पी लेते हैं, कोल्ड ड्रिंक। ठीक है, तो ये यहाँ क्या हो रहा है, हमारा माइंड हमें ओवरलैप कर गया। ठीक है, तो इससे पहले आपका माइंड आपको ओवरलैप करे, आपका माइंड आपकी ज़िंदगी को कंट्रोल करे, उससे पहले आप अपनी माइंड को कंट्रोल कर लो। ठीक है बच्चों, अब आपको अपने माइंड को कैसे कंट्रोल करना है, अपने आप को कैसे कंट्रोल करना है, ये जो फालतू की एक्टिविटीज़ होती हैं ना, ठीक है, ये जो आप दिन भर इंस्टाग्राम पे रील स्क्रॉल करते रहते हो, यूट्यूब पे शॉर्ट्स सीखते रहते हो, ठीक है, किसी एक फ्रेंड ने बुलाया कि चल ना बाहर गेड़ी मारने निकल लेते हैं, ठीक है, चाय पीने जाते हैं, ठीक है, आज पार्टी है यार इस फ्रेंड की, चल चलते हैं। ठीक है, या जो आप अपने गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के साथ मैसेजेस करते रहते हो, दिन भर उनके साथ बात करते रहते हो कि हाँ रिया आज तुम सैड लग रही हो, क्या हुआ, ये जो सब आप करते हो ना, ये सब अभी मत करो। ठीक है, ये जो अभी आशिकियाँ लड़ा रहे हो, ठीक है, ये आशिकियों को छੱड दो कुछ टाइम के लिए, बिकॉज ये जो 1-1.25 महीना है ना, ये वापस लौट के नहीं आएगा। आपके 12th बोर्ड के एग्जाम जिंदगी में एक बार ही आते हैं। ठीक है, हाँ अगर आप फेल हो गए तो फिर से जरूर आएंगे, लेकिन
बेसिकली देखा जाए तो एक बार ही आते हैं। ये सब जो आपको घूमने का मौका है, चाय पीने का मौका दोस्तों के साथ, ठीक है, घूमने फिरने का मौका, अपने GF BF के साथ टेक्स्ट करने का मौका मिलता रहेगा, लेकिन ये वक्त वापस लौट के नहीं आएगा बच्चों, ठीक है। सो ऑन अ सीरियस नोट, अब वक्त आ गया है, आपको जी जान लगानी पड़ेगी अपने एग्जाम्स के लिए, ठीक है बच्चों, क्योंकि यही वो टाइम है जो आपका रिजल्ट डिटरमाइन करेगा, ठीक है। अगर आप इस वक्त में अच्छी मेहनत कर लेते हैं, जी जान लगा लेते हैं ना, तो कोई भी ताकत इस दुनिया की रोक नहीं सकती आपको अच्छा रिजल्ट लाने के लिए। और ये सिर्फ मैं अपने बिजनेस स्टडीज सब्जेक्ट के लिए ही नहीं बोल रही, बाकी सारे सब्जेक्ट्स के लिए भी बोल रही हूँ कि आपको मेहनत करनी पड़ेगी, कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। आपके वो सारे रिश्तेदार जो अभी तक आपसे मुंह मोड़ के चले जाते थे, ठीक है, मुंह फेर के ऐसे कर लेते थे, ठीक है, वो सारे रिश्तेदार बैठे हुए हैं कि कब इसका रिजल्ट आएगा और कब हम कॉल करके पूछेंगे कि बेटा क्या रिजल्ट हुआ तुम्हारा, ठीक है। तो अपने रिश्तेदारों को मौका नहीं देना है मजाक उड़ाने का। मैं ऑन अ सीरियस नोट बोल रही हूँ, ठीक है, कि अभी आपके पास वक्त है, आप मेहनत कर सकते हो, उस वक्त में अपना रिजल्ट बना सकते हो, ठीक है बच्चों। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि क्या चैलेंजेस आते हैं जब बच्चे पढ़ाई करते हैं 12th में, यानी वो क्या करते हैं और, ठीक है, और उनको क्या नहीं करना चाहिए और क्या उन्हें करना चाहिए, ठीक है। तो उनको क्या ये सब नहीं करना चाहिए और उसके बदले में क्या करना चाहिए, ठीक है। यानी ये डोंट्स हैं, ठीक है, और ये डूस हैं, ठीक है। क्या डूस एंड डोंट्स होते हैं वो मैं आपको अच्छे से बता देती हूँ। यानी आपके पास 1 सवा महीना बचा है, उस 1 सवा महीने में आपको कैसे पढ़ाई करनी है, क्या चीज़ें नहीं करनी है और क्या चीज़ें करनी है जिससे आपके 100 में से 100 स्कोर हो जाए, ठीक है बच्चों। तो आज मैं आपको वो सब बताने वाली हूँ। शुड वी मग अप द थ्योरी। अब बच्चे कहते हैं थ्योरी हम सारी रट ले क्या, ठीक है, लेकिन आपको रटना नहीं है। इतनी सारी थ्योरी है, 12 चैप्टर्स हैं, ठीक है, कुछ इतने लेंदी चैप्टर्स हैं, आप कैसे सब कुछ रटोगे बच्चों। तो आपको रटना तो बिल्कुल भी नहीं है, इसके बजाय आपको कॉन्सेप्ट्स को डीपली अच्छे से समझना है, इन डेप्थ जाननी है उन टॉपिक्स की, ताकि कुछ भी क्वेश्चन आए आप आराम से आंसर कर लो उस क्वेश्चन का, ठीक है बच्चों। तो आपको रटना नहीं है, मैं फिर से फोकस कर रही हूं कि आपको समझना है कॉन्सेप्ट्स को, बिकॉज अगर आप रट लोगे तो 1 चैप्टर रट पाओगे, 2 चैप्टर रट पाओगे, 12 चैप्टर से आप कैसे रटोगे, ठीक है बच्चों। तो आपको क्या करना है, इसके बजाय आपको कॉन्सेप्ट्स को, आपको टॉपिक्स को अच्छे से समझना है, सारे कंफ्यूजन्स क्लियर कर देने हैं अपने, ठीक है बच्चों। तो पहला काम आपको ये नहीं करना, इसके बजाय आपको ये काम करना है, ठीक है। फिर है शुड वी स्किप राइटिंग प्रैक्टिस। क्या हम राइटिंग प्रैक्टिस छोड़ दें? नहीं बच्चों, आपको राइटिंग प्रैक्टिस करनी है, बाकायदा खूब सारी करनी है। आपको PYQs यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने हैं, सैम्पल पेपर्स लगाने हैं, तब ही आपकी राइटिंग प्रैक्टिस बनेगी, और ये तो बच्चों मस्ट है। मैं आपको एक केस बताती हूँ। मेरे 12th में बिजनेस स्टडीज़ में 80 में से 75 आए थे, ठीक है, लेकिन मैं ये नहीं चाहती कि आपकी भी 80 में से 75 आए, मैं चाहती हूँ आपके 80 में से 80 आए, ठीक है। मैंने क्या गलती की थी ना, मैंने राइटिंग प्रैक्टिस नहीं की थी, और मैं ओवर कॉन्फिडेंट थी कि यार लिख लूँगी ना, मुझे सब कुछ आता है तो लिख भी लूँगी। लेकिन क्या हुआ, क्योंकि मैंने राइटिंग प्रैक्टिस नहीं की थी, मेरी स्पीड इतनी डेवलप नहीं हो पाई, और क्या हुआ, मेरा एक जो 4 या 5 नंबर का क्वेश्चन था आई थिंक, वो मेरा छूट गया। और वो क्वेश्चन मुझे आता था, जबकि ऐसा नहीं है कि वो क्वेश्चन मुझे नहीं आता। तो आज भी मुझे इतनी गिल्टी फील होता है कि काश अगर मैंने राइटिंग प्रैक्टिस कर ली होती, मेरी जो लिखने की हैबिट थी वो अगर डेवलप हो जाती, तो मैं वो क्वेश्चन भी अटेम्प्ट करके आ जाती, और वो क्वेश्चन मुझे आता था। अगर नहीं आता होता तो ठीक है भैया, कोई बात नहीं थी, इतना दुख ना होता, लेकिन क्योंकि वो मुझे क्वेश्चन आता था और मैं नहीं कर पाई क्योंकि मैंने राइटिंग प्रैक्टिस ही नहीं की थी, ठीक है बच्चों। तो अगर मैं राइटिंग प्रैक्टिस कर लेती तो वो क्वेश्चन भी अटेम्प्ट करके आ जाती, और आज शायद मेरे 79 या 78 प्लस तो होते ही यार, ठीक है। तो मैं नहीं चाहती कि जो गलती मैंने दोहराई है वो आप भी करो, ठीक है। मैं नहीं चाहती कि जो मैंने मिस्टेक की है वो आप भी कमिट करो, ठीक है। मैं चाहती हूँ कि आप बेस्ट से बेस्ट दो और 80 में से 80 ही स्कोर करो, ठीक है बच्चों। तो राइटिंग प्रैक्टिस भी मस्ट है, आपको PYQ सॉल्व करने हैं, सैम्पल पेपर्स लगाने हैं, लिख के देखना है, आपको देखना है कि मेरा जो पेपर है वो 3 घंटे में कंप्लीट हो भी पा रहा है नहीं, बिकॉज केस स्टडीज बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, तो केस स्टडीज को क्रैक करने में ही वक्त लग जाता है। तो आपको पहले से प्रिपेयर होके जाना पड़ेगा कि मुझे 3 घंटे में कैसा परफॉर्म करना है। मैंने क्या गलती की थी, मैंने परफॉर्म करके देखा ही नहीं था, राइटिंग प्रैक्टिस की नहीं थी, और उस वजह से मेरा 4-5 नंबर का जो क्वेश्चन था वो छूट गया था।
लेकिन मैं नहीं चाहती कि आपके साथ भी ऐसा ही हो। ठीक है बच्चों, तो आपको राइटिंग प्रैक्टिस भी करनी है। ठीक है, PYQ सॉल्व करने हैं, सैम्पल पेपर्स वगैरह लगाने हैं, सब कुछ करके देखना है। ठीक है, आपको पहले से ही मेंटली प्रिपेयर होके जाना है, मेंटली प्रिपेयर होके बैठना है कि हाँ भैया मैं एग्जाम हॉल में ही बैठा हूँ, एग्जाम हॉल में ही बैठी हूँ, और इस तरह से एग्जाम लिखना है जैसे आप मेन एग्जाम में ही लिख रहे हो। ठीक है बच्चों। हाँ जी, अब बच्चे बोलते हैं कि शुड वी स्टडी फ्रॉम द नोट्स इन मोबाइल। क्या जो हमें नोट्स मिलते हैं मोबाइल में हम उन्हीं का स्क्रीनशॉट लेके बैठ जाते हैं, तो क्या हम उन्हीं से पढ़ लें? नहीं बच्चों, मुझे पता है आप लोग क्या करते हो। ठीक है, स्क्रीनशॉट लिया, कोई भी नोटिफिकेशन आया उसकी ओर भाग गए। ठीक है, व्हाट्सएप पे चैट करने लगे, इंस्टा पे रील स्क्रॉल करने लगे, यूट्यूब वगैरह चलाने लगे। ठीक है, फ्री फायर खेलने लगे, PUBG वगैरह खेलने लगे, पता नहीं क्या क्या गेम्स होते हैं वो सब खेलने लग जाते हो। लेकिन आपको नहीं करना है, क्योंकि सोशल मीडिया एक डिस्ट्रैक्शन है, एक एडिक्शन है। ठीक है, आपको क्या करना है, जो अपने नोट्स हैं वो आपको कॉपीज में ही बनाने हैं। ठीक है, क्योंकि अगर आप स्क्रीनशॉट लोगे मोबाइल से पढ़ोगे तो मुझे पता है एट द एंड अगर आप 1 मिनट या 2 मिनट का ब्रेक लेने जाओगे ना, वो 2 मिनट कब 2 घंटों में तब्दील हो जाएंगे, आपको खुद को रियलाइज नहीं होगा। ठीक है, ये ऐसा मेरे साथ भी होता था जब मैं स्टूडेंट थी। तो मैंने क्या किया, जब मैं पढ़ा करती थी ना तो मोबाइल को अपने पास रखती ही नहीं थी, पहले ही अपने नोट्स क्रिएट कर लेती थी। ठीक है, मोबाइल वगैरह से देख के रेफरेंस लगा के। ठीक है, फिर बाकायदा जो क्या करती थी, जो मोबाइल होता था मैं दूसरे रूम में रख देती थी। तो आपको भी क्या करना है, जो मोबाइल है अपने दूसरे रूम में रख के आ जाओ, एक शांत जगह में एकांत में पढ़ाई करनी है। ठीक है, मात्र 1-1.5 महीना ही बचा है, इससे ज़्यादा टाइम आपके पास नहीं है, आपको जी जान लगानी ही पड़ेगी बच्चों। आई एम रिपीटिंग इट अगेन एंड अगेन। फिर शुड वी इग्नोर केस स्टडीज। अब बच्चे क्या करते हैं, केस स्टडीज को रहने दें मैम, कॉन्सेप्ट तो देख लिया, अब केस स्टडीज रहने देते हैं ना, एग्जाम में आएंगे तो कर लेंगे। नहीं बच्चों, ऐसा नहीं होगा। केस स्टडीज तो सॉल्व करना ही करना है, मस्ट है वो। ठीक है, बिकॉज केस स्टडीज इतनी टिपिकल होती है, ऐसा दिमाग घुमा देती है ना कि एग्जाम हॉल में तो दिमाग चलना ही बंद कर देता है बच्चों का। ठीक है, ये रियल लाइफ एक्सपीरियंस है मेरा कि बच्चों का दिमाग करना लिटरली बंद कर देता है केस स्टडीज को देख के। तो आपको पहले से केस स्टडीज की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, आपको जितने हो पाए उतने केस स्टडीज लगाने पड़ेंगे। ठीक है, ताकि आपका जो दिमाग है उसी डायरेक्शन में काम करे, उसी हिसाब से मेंटली प्रिपेयर हो जाए आपका माइंड भी। आई बस समझ में बच्चों। तो आपको केस स्टडीज को इग्नोर तो बिल्कुल भी नहीं करना, जितना हो पाए उतने से ज़्यादा केस स्टडीज सॉल्व करने ही करने हैं। ठीक है बच्चों। फिर जो 5th गलती जो बच्चे करते हैं वो क्या करते हैं कि सिर्फ एग्जाम टाइम पे रिवाइज करने की सोचते हैं एक बार सिलेबस कंप्लीट कर लिया, ठीक है अब एग्जाम टाइम पे ही रिवीजन करेंगे। पागल हो क्या बच्चों, मैं सच बता रही हूँ, ये गलती कर मत देना। बच्चे क्या करते हैं, एक बार सिलेबस से गो थ्रू कर लिया, ठीक है, एक बार सिलेबस कंप्लीट करके रख दिया, अब सीधी रिवीजन करेंगे एग्जाम टाइम पे। नहीं बच्चों, तब तक क्या होता है, आप सारे कॉन्सेप्ट्स को भूल चुके होते हो, आपको रिवीजन करने में इतना वक्त लग जाता है कि एग्जाम आ जाता है और आपकी रिवीजन कंप्लीट ही नहीं हो पाती। तो आपको क्या करना है, पहले से ही रिवीजन करके रखनी है। 1 बार करो, 2 बार करो, 3 बार करो, वो आपकी टेंडेंसी पे डिपेंड करता है, लेकिन आपको रिवीजन पहले से ही करके रखनी है। ठीक है बच्चों, आई बात आपको अच्छे से समझ में। ये 5 मंत्र मैंने आपको बता दिए हैं, ठीक है। ये 5 मंत्र अगर आप कर लेते हो ना बच्चों, सो आई स्वेयर कोई भी ताकत आपको नहीं रोक सकती 100 में से 100 लाने के लिए। ये आपको बस 5 काम अच्छे से करना है, ठीक है। क्या काम है वो, कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझो, PYQs वगैरह लगाओ, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स वगैरह हैं, जो भी नोट्स है अपनी कॉपी में ही उनको नोट डाउन करो, ठीक है। केस स्टडीज को ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करो और रिवीजन करके रखो पहले से ही। एग्जाम टाइम पे रिवीजन करोगे सीधा तो काम आपका नहीं चल पाएगा, ठीक है बच्चों। सो ये 5 मंत्र अगर आप अपना लेते हो ना तो आपका रिजल्ट, स्पेशली जो बिजनेस स्टडीज़ में, तो आपके नंबर पक्का 100 में से 100 आने ही आने हैं, ठीक है बच्चों। अब जान लेते हैं कि क्या सिलेबस ओवरव्यू है, ठीक है। तो पहला पार्ट है, ठीक है। इस पहले पार्ट में कितने चैप्टर्स हैं, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 चैप्टर्स हैं, ठीक है। पहला है नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, बिजनेस एनवायरनमेंट। ये तीनों चैप्टर को मिला के हमारा 16 नंबर का आता है और ये तीनों चैप्टर इजी हैं, ठीक है, इजी हैं। अब आपके पास पता क्या प्लस पॉइंट है कि जो क्लास 12th का सिलेबस है ना वो कंपैरेटिवली क्लास 11 से इजी होता है। जो क्लास 12th के चैप्टर्स हैं ना वो जनरल लाइफ से रिलेट करते हैं, ठीक है, और इजी होते हैं, इंटरेस्टिंग होते हैं और हमें रिटेन भी हो जाते हैं। लेकिन वही क्लास 11th के जो चैप्टर्स होते हैं ना उसके ऐसे टॉपिक्स होते हैं कि बच्चों को रिटेन करने में दिक्कत जाती है क्योंकि वो थोड़े कॉम्प्लेक्स हो जाते हैं, ठीक है बच्चों। तो आपके पास ये फ़ायदा है कि क्लास 12 का बिजनेस स्टडीज़ का सिलेबस ईजी है,
ठीक है बच्चों। फिर क्या है, प्लानिंग और ऑर्गेनाइजिंग, ये 14 नंबर के आते हैं अकेले। ठीक है, ये भी चैप्टर्स इजी हैं, बस आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा इन चैप्टर्स को। ये तो तीनों चैप्टर्स तो बहुत ही इजी हैं। ठीक है, इसमें से ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट वाला। ठीक है, इस पर ज़्यादा फोकस करना है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि इन दोनों को भूल जाना। ठीक है, ज़्यादा एम्फोसिस आपको इस पर लगाना है। ठीक है बच्चों, फिर प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग 14 नंबर का आएगा। ठीक है, फिर स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग, ये जो सारे फंक्शंस है ये आएंगे 20 नंबर के आपके। ठीक है, 20 नंबर कितना बड़ा स्कोर रखता है अपने आप में। ठीक है, तो आपको इन चैप्टर्स को भी सीरियसली पढ़ना है। अब पार्ट ए का वेटेज है 16, 14, 20, 50 नंबर का, तो भैया आपका पार्ट ए ही ए है। ठीक है बच्चों, तो आपको अच्छे से करना है, पार्ट ए से ही शुरुआत करनी है। मैं तो ये कहती हूँ, बच्चे क्या करते हैं, पार्ट बी से शुरुआत करते हैं, अपनी चॉइस के हिसाब से जाते हैं। पहले ये चैप्टर कर लेते हैं, पहले ये चैप्टर कर लेते हैं, ये चैप्टर मुझे अच्छा लग रहा है तो पहले ये पढ़ूंगी। नहीं, ऐसा नहीं करना है। मैं तो यही एडवाइस करती हूँ कि सीक्वेंस में जाओ आप और पार्ट ए से ही शुरू करो। ठीक है बच्चों, मेरी तो यही प्रेफरेंस है। ठीक है, मैं तो यही सजेस्ट करती हूँ। अब बाकी आपकी आगे की मर्जी, आपको जो करना है, बट मैं यही चाहती हूँ कि आप आगे से यानी पार्ट ए से ही स्टार्ट करो। ठीक है, फिर पार्ट बी आ जाता है बिजनेस, फाइनेंस एंड मार्केटिंग, फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड फाइनेंशियल मार्केट्स। ये हैं आपके 15 नंबर के। पूरे सिलेबस में ये ही थोड़े से टिपिकल टॉपिक्स हैं। ठीक है, थोड़े से टिपिकल हैं, ज़्यादा नहीं है। ठीक है, लेकिन हल्के से स्लाइड ये डिफरेंट है। ठीक है, इनमें न्यू चीज़ें हैं जिनके बारे में आपको नहीं पता होते, तो ये थोड़े से टिपिकल हैं। ठीक है बच्चों, फिर है मार्केटिंग मैनेजमेंट एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन 15 नंबर का। ठीक है, ये तो बहुत ही ईजी एंड स्कोरिंग है। ठीक है, स्कोरिंग एंड ईजी है ये, ईजी है ये दोनों चैप्टर्स। कंज्यूमर प्रोटेक्शन भी जनरल राइट से ही रिलेट करता है, मार्केटिंग मैनेजमेंट भी ईजी है और इसके बारे में भी आप जानते ही हो। ठीक है, अच्छे से। तो आपको क्या करना है, पार्ट ए से ही शुरुआत करनी है, मैं तो यही सजेस्ट करूँगी। और पार्ट बी है आपका 30 नंबर का। ठीक है, तो यानी 50 + 30 80 नंबर का आपका पूरा क्वेश्चन पेपर होता है। ठीक है बच्चों, ये मैंने आपको सिलेबस का ओवरव्यू भी दे दिया है। आपको मैंने ये 5 मंत्र भी बता दिए हैं कि कैसे आपको पढ़ाई करनी है, क्या क्या इस बचे हुए 1-1.5 महीने में करना है। ठीक है, ठीक है बच्चों, आई होप आपको समझ आ गया होगा अच्छे से। ठीक है बच्चों, सो मैं फिर से आपको रिपीट कर रही हूँ ये बात कि वक्त बहुत कम बचा हुआ है। लोग आपके सारे रिश्तेदार, ठीक है, कुछ ऐसे भी फ्रेंड्स होते हैं जो ऊपर से तो फ्रेंड्स बनते हैं लेकिन अंदर से बहुत ख़राब होते हैं। वो भी इसी खुराक में बैठे हुए हैं कि इसका रिजल्ट तो बिगड़ जाए, लेकिन आपको मौका नहीं देना है बच्चों। ठीक है, आपको जी जान लगा देनी है, कड़ी मेहनत करनी है। अब तक जो नहीं किया ना, वो इस बचे हुए पीरियड में आपको करना है। ठीक है बच्चों, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स टिल द टाइम, टेक केयर, कीप वर्किंग हार्ड, स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू सो मच, बाय बाय।